हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस। किसका सिलेबस सर? जैक बोर्ड का अकाउंट्स का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अकाउंट्स में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये हम लोग आइए देखते हो। कितने मार्क्स का पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से, कहां से, किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अकाउंट्स जो हम लोगों का 12th का है बाबू, 12th का जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स हम लोगों का टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में अकाउंट्स को अभी 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। 3 भाग में बांट दिया गया है। कैसे 3 भाग में बांटा गया है? तो 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, मतलब प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपके स्कूल कॉलेज में वाइवा होगा, ठीक है। वो कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स जो है वो इस प्रकार से बता हुआ है। 40 मार्क्स का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अब कुछ बच्चों के नहीं समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर से सर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और कौन सा चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, किसी भी चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है और किसी भी चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर इतना से लेकर इतना तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और चैप्टर नंबर इतना से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं डिसाइडेड है, ठीक है। हर चैप्टर से हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी हो, हर चैप्टर से हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है। तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव, कहीं से भी सब्जेक्टिव हो सकता है। सबसे पहला तो ये जानकारी हम लोगों को चाहिए था। अब देखो, पूरे अकाउंट्स जो है वो हम लोगों का 2 पार्ट में बटा हुआ है। पूरा अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो टोटल 35 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट ए जो है वो 35 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है ये 45 मार्क्स का है। पार्ट ए 35 मार्क्स का, पार्ट बी 45 मार्क्स का। अब पार्ट बी जो है ये फिर 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें एक है हम लोगों का कंपनी अकाउंट्स और दूसरा है स्टेटमेंट एनालिसिस। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। पार्ट बी जो है इसमें से कंपनी अकाउंट्स तो कंपलसरी है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से आपका रहेगा। लेकिन ये जो सेकंड है स्टेटमेंट एनालिसिस, यहां पर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है बाबू। ये स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसका क्वेश्चन ऑप्शन में होता है। जैसे एक क्वेश्चन इसका होता है, एक क्वेश्चन इसका होता है, मतलब इसका क्वेश्चन के साथ इसका क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसका क्वेश्चन के साथ इसका क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। तो आप चाहे तो केवल इसको पढ़ सकते हैं। अगर ए अगर आपका अच्छा है तो आप कोई पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, हम कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गलती कर दें, कोई क्वेश्चन हो सकता है इसमें से हमको नहीं याद रहे, तो ऑप्शन में हम इसको लेके चले, तो आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट एनालिसिस है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है, इसका क्वेश्चन बाबू और में आता है, यानी अथवा में आता है। इस बात को ध्यान रखना। तो अकाउंट्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका टोटल 35 मार्क्स का होगा, पार्ट बी आपका 45 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो है 45 मार्क्स का, उसमें से कंपनी अकाउंट से 25 मार्क्स का और स्टेटमेंट एनालिसिस 20 मार्क्स का। और इसी के साथ और में क्वेश्चन जो आता है वो कंप्यूटर्स का आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या है? तो पार्ट ए में है अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा पार्टनरशिप। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें देखो हम लोगों को मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, वो क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना होगा। तो देखो, ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। 2 टॉपिक इसके अंदर, एक है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या है? पार्टनरशिप। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। यहां से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीनों स्टेप में क्वेश्चन आता है, तीनों टाइप का क्वेश्चन यहां पर आएगा, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी एंड थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। क्योंकि एक अकेला ही ऐसा चैप्टर है, पहला ऐसा चैप्टर है जो खुद एक चैप्टर केवल कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। इसमें क्या क्या पढ़ना है सर? इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे तो थ्योरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब इसमें टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में बाबू पढ़ना है। और वो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। हम लोगों का बुक में पहला चैप्टर हुआ करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, देख रहे हो पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म जो है बाबू, इसके अंदर में बहुत सारा एक्सरसाइज है। पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारा एक्सरसाइज है। इसको हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट भी कहते हैं, इसको हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप के अकाउंट के अंदर सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल्स,
यानी पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स क्या है, तो इसमें क्या पढ़ना होगा सर, इसमें बेसिक बेसिक बातें पढ़ना होगा आपको पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप होता कैसे है, पार्टनरशिप बनाया कैसे जाता है, कैसे स्टार्टअप किया जाता है पार्टनरशिप, तो बेसिक बेसिक नाम ही है फंडामेंटल, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप का बेसिक बातें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, और यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और यहां से बाबू थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। अगला चैप्टर है गुडविल, जिसमें हम लोगों को गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए पढ़ना है कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो गुडविल निकालने का 3 मेथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो तीनों मेथड हम लोगों को पढ़ना है, याद रखना, किसी मेथड को छोड़ना नहीं है, तीनों मेथड हम लोगों को पढ़ना है, गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की अगर पार्टनर के बीच रेशियो चेंज हो जाता है तो उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगा उसका, वो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जैसे ए और बी दो मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा था, सी एक नया पार्टनर बनना चाहता है, तो उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगा, ठीक है, ये हम लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ना है। क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होगा सर, बता दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है बाबू एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर रेशियो, ठीक है, सबसे पहले रेशियो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, की नए पार्टनर का जब एडमिशन होगा उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फिर आपको रिवैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक का जर्नल एंट्री भी पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक का जर्नल एंट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम डिटेल्स पूरा नहीं बता रहे, एक चैप्टर में बता दिया। ऑलमोस्ट इसी प्रकार से आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी है, इसी प्रकार से आपको डेथ ऑफ पार्टनर में भी है। कोई टॉपिक अब स्किप नहीं करना है बाबू, अब आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने मार्क्स का होगा सर, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का, फंडामेंटल 5 मार्क्स का, और बाबू ये यहां से लेकर यहां तक इस चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 जो है ये सारा मिला करके 20 मार्क्स का होता है सर। तो इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का, इसमें से कितने मार्क्स का, इसमें से कितने मार्क्स का, ये बाबू जैक बोर्ड के द्वारा डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। ये फाइनलाइज नहीं किया गया है कि इसमें कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, बस ये बताया गया है सारे आपको पढ़ना है, तो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 5 में से किसी 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा और 2 चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आपको तो मालूम नहीं कि किससे क्वेश्चन रहेगा और किससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आपको पूरा पढ़ना होगा। और जनरली अब एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगा है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर से रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या हर चैप्टर से रहेगा, नहीं। अब ये 5 गो चैप्टर है तो 5 गो में से पता चलेगा 2 गो चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 गो चैप्टर से नहीं है, या 3 गो चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2 गो चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऐसा होता है बाबू, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, किसी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का पार्ट ए के अंदर में पढ़ना था। पार्ट बी में क्या पढ़ना है, पार्ट बी जो है, ठीक है, इसके अंदर आपको देखो पार्ट बी के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखना पार्ट बी जो है 2 भाग में बटा हुआ है, कंपनी अकाउंट और दूसरा क्या है स्टेटमेंट एनालिसिस। तो पहले कंपनी अकाउंट्स की बात करें हम कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो कंपनी अकाउंट्स में बाबू सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब कंपनी क्या होता है, कैसे कंपनी शुरुआत किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन कंपनी का पढ़ना है। उसके बाद शेयर कैपिटल का क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, ये हम लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ना है। मेनली ये जो 2 चैप्टर है यहां से बाबू आपको थ्योरी बस केवल पढ़ना है, यहां से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में और नहीं आएगा, ठीक है। यहां से थ्योरी क्वेश्चन पढ़ना होता है। हाँ, यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है। क्या, पहला अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसको शॉर्ट में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा है फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, तीसरा है इशू ऑफ डिवेंचर्स, और चौथा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये चारों चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, तो ये हम लोगों का जो होता है वो 25 मार्क्स का, ये सारा चैप्टर मिला करके 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट वाला क्या है सर, लास्ट वाला में बाबू ये जनरली हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ना होता है, इसमें कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना होता है। और हम आपको क्लियरली बता रहे हैं सिंपल सा कि ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें एक टॉपिक मेनली हम लोगों को पढ़ना है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना है। किसका बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो हम लोग पढ़े 11th क्लास में बाबू, 11th क्लास में जो आप पढ़े हैं वो हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप का, बिजनेस का बैलेंस शीट पढ़े हैं, पार्टनरशिप का पढ़े हैं, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट आप नहीं पढ़े हैं 11th क्लास में। सर तो कंपनी का बैलेंस शीट अलग होता है, हाँ बाबू, कंपनी का बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना है कि
किस एसेट्स को किस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे, कौन सा एसेट्स को पहले दिखाएंगे, कौन से एसेट्स को बाद में दिखाएंगे, कौन से लायबिलिटी को पहले दिखाएंगे, कौन से लायबिलिटी को बाद में दिखाएंगे, किस लायबिलिटी को किस हेड के अंदर दिखाएंगे, यहां से हम लोगों का क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी यहां से बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ देता है और कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देता है, दे देगा एक लायबिलिटी और बोलेगा इस लायबिलिटी को किस हेड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, वो आपको बताइए तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां से कितने मार्क्स का टोटल होगा, 25 मार्क्स का। ठीक है, ए पार्ट बी है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट बी में ही नेक्स्ट जो है सेकेंड पॉइंट, वो क्या है आपका 20 मार्क्स का। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो थ्योरी इसमें पढ़ना है। इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, इसका थ्योरी पढ़ना है आपको। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बाबू, इसमें एक हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, ये दो टॉपिक पढ़ना है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ना भी है और कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना है। दो टॉपिक, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का 4 प्रकार का रेशियो होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन सा सर, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 टाइप का रेशियो है और चारों टाइप का रेशियो आपको पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ये अकेला एक फिर से ऐसा चैप्टर है जहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन ये अकेला रहता है और बाकी है जो है आप जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें से कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का। तो ये सारे मिलाकर के, चारों मिलाकर के 12 मार्क्स का आएगा। किससे आएगा कोई श्योर नहीं, तो आपको पढ़ना पूरा होगा। ठीक है, खास करके आपको अकाउंटिंग रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है न्यूमेरिकल के लिए और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। और फिर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए इसके साथ एक ऑप्शन होता है क्या चीज का, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद और ओवर भी पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। एंड लास्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये हम लोगों का अकाउंट्स का टोटल सिलेबस था कि अकाउंट्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हाँ, ये हम आपको बताया कि अकाउंट्स 2 भाग में बटा हुआ, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए से आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्ट बी से आपका 45 मार्क्स का क्वेश्चन। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 मार्क्स आगे पीछे होता है। ठीक, 1-2 मार्क्स आगे पीछे होता है। हो सकता है कि पार्ट ए जो है वो 35 के जगह पर 37 का पूछ दे और पार्ट बी जो है वो 2 मार्क्स उसमें से कम कर दे। तो सिलेबस जरूर बताया गया है, लेकिन झारखंड बोर्ड में ऐसा होता है कि कभी एक टॉपिक से आपका 2 नंबर का ज्यादा का नंबर मार्क्स क्वेश्चन पूछ दिया जाए और किसी टॉपिक से 2 मार्क्स का कम का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 12th का अकाउंट्स का सिलेबस। बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आप चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।